बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि गुरु किसे कहते हैं। इस सत्संग में बंधुओं आप लोगों को बताएंगे कि गुरु किनको कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो गुरु किनको कहते हैं आप जान जाएंगे। जैसे साहेब कहे हैं, गु अधियारी जानिए रुकहिए प्रकाश। गु अधियारी जानिए रुकहिए प्रकाश। अमिटई अज्ञान तम ज्ञान ते गुरु नाम है तास। साहब बंधु क्या कह रहे हैं इसमें? ये जो साखी ग्रंथ है बंधु, उसी में से मैं आपको जो है बता रहा हूँ। साखी ग्रंथ जो है साहिब का 84 अंक की साखी है, उसी में से आपको मैं बता रहा हूँ। साहिब इसमें बता रहे हैं कि गु अधियारा जानिए। गु माने अंधकार। माया में आत्मा रमी हुई है, माया मोह में रमी हुई है, उसको गु कहते हैं। गु माने माया मोह में रहना, अंधकार में रहना। अंधकार में रहने वाले को क्या कहते हैं बंधु? गु। गु माने अधियार में रहने वाला, अंधकार में रहने वाला। और रू कहिए प्रकाश। गु माने अंधकार और रू कहिए प्रकाश। अब प्रकाश क्या है बंधु? कि यह आत्मा भजन करके जब वो अमर लोक में देश चल जाती है तब ये प्रकाश में हो जाती है। जब यह आत्मा साधना भजन करके इस अंधकार से, इस माया मोह से, इस तीन लोक से परे जो परमात्मा का देश है अमर लोक, उस देश को चल जाती है तब वो प्रकाश में चली जाती है। वह देश भी बंधुओं प्रकाशमय देश है। उस देश में रात नहीं होती है और वह देश श्वेत देश है। इसलिए उसको प्रकाशमय, वो प्रकाशमय देश है बंधु। और वहाँ जो है अब तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है बंधु। इसलिए गु अधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश। माने रू कहिए प्रकाश मतलब कि वो आत्मा जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ चली गई है, अन्यथा चली गई है, यानी जो है वो अमर लोक देश चली गई है। क्योंकि प्रकाश वही है बंधु। जब तक वहां आप नहीं जाएंगे तो अंधकारे में है। जब तक अमर लोक देश नहीं जाएंगे तब तक आप अंधकार में हैं। और उसी को साहब कहे हैं, मिटे अज्ञान तम ज्ञान से। ये अज्ञानता कैसे मिटेगी? ज्ञान से। किस ज्ञान से? जब आप आपकी आत्मा अमरलोक को देख लेगी तब इसका अज्ञान मिट जाएगा। मिटे अज्ञान तम ज्ञान से। यह अज्ञानता हमारी कब मिटेगी? जब हमको ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? उस परमात्मा को, देश को हम देख लेंगे।
इस बात का जब हमें ज्ञान हो जाएगा, गुरु नाम है तास, तब उसको गुरु कहते हैं बंधुओं, तब उसे गुरु कहते हैं। अगर उस देश को नहीं देखा है वो गुरु नहीं है। आप विचार करिए कि गुरु शब्द कितना बड़ा शब्द है, गुरु शब्द कितना बड़ा शब्द है। अब बताइए बंधुओं को, गुरु शब्द जो है, जो अंधकार में आत्मा रमी हुई है और वो भजन करके जो परमात्मा के देश जा रही है, उसी को न साहेब गुरु कह रहे हैं। साहेब बता रहे हैं कि गुरु कौन है। जैसे हमारे मदन साहेब थे, वो अंधकार में थे और भजन भक्ति परमात्मा के विचार से किए और उस देश को चले गए, अमरलोक देश चले गए। तो वो जब देश चले गए तब वो गुरु हो गए, नहीं तो फिर वो अंधकार में ना है। अगर जीव जो है परमात्मा के देश को नहीं देखा रहेगा तो वो अंधकार में ही रहेगा बंधुओं, वो उस देश को नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखा नहीं है तो जाएगा कैसे। तो विचार करिए कि गुरु कौन है, गुरु कौन है। आप विचार करिए साहब क्या बता रहे हैं कि गुरु कौन है, जो अंधकार से प्रकाश में गया हो। प्रकाश क्या है? परमात्मा का देश, जो अमर लोक देश है, उस देश चला गया। तो प्रकाश का मतलब कि अब उसका जन्म मरण खत्म हो गया, या अभी उस परमात्मा के देश चला गया, अब वो देख लिया है, तो वो गुरु है, उसको गुरु साहेब बता रहे हैं। तो वो गुरु कौन है? धर्मदास साहेब हैं, गरीब साहेब हैं, और मदन साहेब हैं, शिवनारायण साहेब हैं, ये लोग गुरु हैं। अब आप सोच लीजिए कि साहेब बता रहे हैं अब आपको, अगर इसके बाद भी आप लोग विचार न करें तो दुर्भाग्य है कि गुरु किसको कहते हैं। गुरु किसको कहते हैं साहेब बता रहे हैं। अब आप लोग जो है सदगुरु लगा लेते हैं। अब आप बोलिए, विचार करिए कि सदगुरु के शब्द कहने लायक यह जीव है, क्योंकि साहेब बता दिए आपको कि गु माने अंधकार में जो आत्मा है, यानी माया में रमी हुई आत्मा है, और जब वह सदगुरु के बताए मार्ग पर चल करके जो है परमात्मा के देश चली जाती है, तब वो प्रकाश में जाती है, तब उसको गुरु कहते हैं। और आप लोग उस देश भी नहीं गए हैं, आत्मा को भी नहीं जानते हैं, और आप लोग गुरु न कह के सदगुरु कहवा रहे हैं। और इतनों पर से पेट नहीं भरत बा तो हम लोगों का कहे माँ, तो कह देत बड़ा कि हम सदगुरु कबीर साहब को अवतरण भइल बनी। आप विचार करिए बंधुओं, दुर्भाग्य है ऐसा जीवन, जो कितनी भाग्य से प्रभु का शरण मिला हमको, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको प्रभु का शरण मिला, प्रभु के लाइन में आया। क्योंकि कितना अब जीव जो है भक्ति भजन में आ रहा है, तो किस किस जीव को में भक्ति में गया है बंधुओं। 3 लोग की भक्ति में गया है तो पूरा जीवन उसका बेकार न गया, क्योंकि वो जो है अब जो है मनुष्य शरीर पाया था, लेकिन वो जीव की पूजा करने लगा, जीव की भक्ति करने लगा। लेकिन आप लोग कितना जो है परमात्मा आप पर दया किए हैं कि आप लोग सदगुरु के शरण में आए हुए हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार में आए हुए हैं, और असली परमात्मा को जानने के बाद भी कि परमात्मा कौन है, सदगुरु कौन है, और यह शब्द जो है आप लोग अपने पर लगा लेते हैं बंधुओं, परमात्मा को कितना दुख होता होगा। इसलिए आप लोग से मेरी प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग सदगुरु शब्द का प्रयोग मत करिए। अब आप सोच लीजिए कि आप लोग गुरु हैं कि नहीं हैं।
गुरु किसको कहते हैं? आप सोच लीजिए कि यह है आत्मा प्रकृति माया से निकल करके साधना करके अगर आत्मा को भी जान जाती है तभी अंधकारे में है। अब सोच लीजिए, क्योंकि जब परमात्मा को देखी नहीं है तो वो देश जाएगी कैसे? वहां तक ये अंधकार में है। आत्मा को देख, अपने स्वरूप को देख लेगी तब तक ये अंधकार में है। अब बताइए कि जब आप जो जीव परमात्मा को नहीं देखा है, तो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो साहेब बता रहे हैं कि जो अंधकार में है वो उसको गु कहते हैं, और रू कहिए प्रकाश, अमीटे अज्ञान तम ज्ञान ते गुरु नाम है तास। तो जब परमात्मा के यह देश को जीव देख लेता है तब न गुरु होता है बंधुओं। अब आप लोग अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप लोग गुरु हैं? मैं आपको आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि मैं तो बंधुओं आप लोगों को जान ही रहा हूं। जो लोग कबीर साहब के अवतरण कह रहे हैं, मैं उनको जान रहा हूं कि वो कहाँ तक है। और अज्ञानी जीव है तो बेचारा वो नहीं जानता है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, हम तो जान ही रहे हैं आप लोगों को। जो लोग भी कबीर साहब का अवतरण कह रहे हैं, तो मैं बंधुओं आप लोग सब आपसे प्रार्थना करूँगा, जो कबीर साहब का अवतरण कह रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो ऐसी बात ना कहें, परमात्मा से प्रेम करें। बड़ी सौभाग्य से मुझे ये शरीर मिली हुई है, हरि में होकर जीवन को दे दें। जितना करें हरि में करें, परमात्मा में करें, तब न परमात्मा खुश रहेंगे। अब परमात्मा के हम ऊपर हो जाएंगे तो परमात्मा कैसे खुश होंगे? हम ऊपर लायक हैं नहीं, और ऊपर हो कैसे सकते हैं? यह तुच्छ में जीव का क्या स्तर है? तो इसलिए बंधुओं हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि जो जीव अज्ञानी है वो नहीं जान रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आप कहाँ तक हैं। आप प्रकाश में गए हैं कि नहीं गए हैं, आप तो जानते न हैं। इसलिए गुरु उसी को कहते हैं जो उस देश को देख लेता है। अब उसका अंधकार मिट गया, अब वो जब जाएगा तो परमात्मा के देश चला जाएगा। अब वो 84 लाख जोनियों में या इस संसार में नहीं रहेगा, अब वो परमात्मा के देश चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीव देख लिया। तो उस जीव को प्रभु कह रहे हैं कि गुरु है। कौन? जो उस परमात्मा के देश को देख लिया है, उसको गुरु कह रहे हैं। जैसे हमारे मदन साहब धर्मदास साहब हैं, और ये लोग गुरु हैं। और जो आत्मा तक भी देख रहा है वो भी गुरु नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखा है, परमात्मा को नहीं देखा है, तब कहां से वो जा पाएगा? इसलिए गुरु शब्द उसमें भी नहीं जुड़ेगा, गुरु उसको भी नहीं कहा जाएगा। गुरु किसको कहा जाएगा? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ गया। प्रकाश क्या है? परमात्मा का देश, अमर लोक देश। जब वह आत्मा अमर लोक देश चली जाती है तब वो प्रकाश में चली गई। और वह देश भी बंधु प्रकाशमय देश है, श्वेत देश है। वो जगमग जगमग देश, हमेशा जगमग जगमग, उसमें जो है वो हंसा जगमग जगमग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ इसलिए बंधुओं जो है वो प्रकाशमय देश है, उसमें रात नहीं होती है, सदैव जो है दिन ही रहता है। तो उसको न गुरु कहेंगे जो उस परमात्मा को देश को देख लेगा। कि जो परमात्मा का देश नहीं देखा उसको गुरु कहा जाएगा? क्योंकि तो वो तो अंधकारे में नहीं बंधुओं,
वो तो अभी अंधकार में है, प्रकाश को देखा ही नहीं। वो तो गुरु है। अब आप ही से मैं पूछ रहा हूं कि जो अंधकार में आत्मा है, क्या उसको गुरु कहा जाएगा? प्रकाश को देखी न हो तो क्या उस अंधकार में रहने वाली आत्मा को गुरु कहा जाएगा? मैं आपके ही दिल से पूछ रहा हूं, कबीर साहब के अवतरण कहने वाले, क्या उसको गुरु कहा जाएगा? जो माया में खुद लिप्त है, फिर भजन कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के देश तो नहीं न गई है। परमात्मा के देश नहीं गई है तब अंधकार में है। तो साहब क्या बता रहे हैं कि वो गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश में तरफ गया हो, जो परमात्मा के देश चला गया है, वो गुरु है। और आप लोग गुरु भी नहीं हैं वहीं बन पाए, और सदगुरु भी कहवा रहे हैं। और कबीर साहब का इतनों से पेट नहीं भरल, तो कबीर साहब का अवतरण कह रहे हैं आप। बताइए, आपकी भक्ति से कोई मतलब निकलेगा? आपका उद्धार होगा बंधुओं? कदापि नहीं होगा। आप लोग शिष्टाचार को पहले समझने का कोशिश करें। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही ज्ञान है। इसलिए आप लोग सदगुरु कबीर साहब का, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण अपने आप को मत बताइए और सदगुरु शब्द मत कहवाइए। आप गुरु के लायक नहीं हैं और सदगुरु कहवा रहे हैं, और उसके बाद भी नहीं आप लोगों का मन भरा तो आप कबीर साहब के अवतरण कहने लगे हैं। तो बंधुओं, जो है शिष्टाचार का पर आप विचार करिए, तभी आपका कल्याण होगा। बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर आप पाए हैं बंधुओं। अब पाने के बाद सौभाग्य है कि सदगुरु के शरण मिला हुआ है आपको। असली परमात्मा का शरण आपको मिला है। कितना बड़ा आपका सौभाग्य है, आप विचार करिए। अरे कुछ आए हैं, भजन कर लीजिए, मनुष्य शरीर पाए हैं, हरि का गुणगान कर लीजिए, हरि में प्रेम कर लीजिए। यह न उद्धार का रास्ता है बंधुओं। उनको खुश करिए, उनसे प्रेम करिए। यही प्रेम और शिष्टाचार का प्रयोग जो है बंधुओं इस निरंजन ने नहीं किया, और आ करके जो है इसने जो है 4 खंड 84 लाख जोनियां बनाए, जिसमें हम लोग भी दुख पा रहे हैं। लेकिन आप साहेब के लाइन में आ करके आप लोग ऐसी गलती मत करिए बंधुओं कि आप लोग जो है गुरु के लायक भी नहीं है और सदगुरु बन जा रहे हैं, और यहां तक भी नहीं परमात्मा बन जा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, और ये प्रेम बस कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे द्वेष बस कह रहा हूं। क्योंकि परमात्मा भी इस जीव को, अपने पुत्र को चेताने के लिए इस धरती पर जुगन जुगन से हमेशा आ रहे हैं। तो मैं भी उनका पुत्र हूं, आप भी उनका पुत्र हैं। तो मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको, अगर कोई भाई सही बात जानता है तो उसको सही दिशा पर लाना एक भाई का कर्तव्य होता है। इसलिए मैं आपके साथ प्रेम की वजह से मैं आपको ऐसा कह रहा हूं। आपसे मुझे प्रेम है, ऐसा कहने वाले लोगों से मुझे प्रेम है। ऐसी बात नहीं है मैं कि आपको ऐसी बात कह रहा हूं क्योंकि आपसे मेरा द्वेष है। आपसे मुझे प्रेम है, उस प्रेम की वजह से मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप कितना सौभाग्य है कि प्रभु का शरण मिला, और आप फिर जो है नरक के तरफ जा रहे हैं, 84 लाख दुनिया की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको इस बात को कह रहा हूं बंधुओं, और इसमें जो है आपको दुखित नहीं होना चाहिए। और परमात्मा से सही प्रेम, सही ढंग का प्रेम नहीं करेंगे तो परमात्मा नहीं न खुश होंगे। अब आप ही का पुत्र जो है, आप ही का शिष्य जो है, वो आप ही का नाम लेने लगे, तो एक तुच्छ में जीव हम लोग हैं,
तो हम लोग में ये आ जाता है कि देखो जो है हमारा ही नाम वो ले रहा है, हमारा बराबरी में बैठ जा रहा है हमारे, तो हम लोग एक तुच्छ जीव हैं, हम लोग के अंदर इतना बड़ा भाव पैदा होने लगता है बंधु। तो जो परमात्मा इतना विराट है, विराट स्वरूप है और उतना ज्ञानमय है, उन जो जितना ज्ञानी होता है उसको उतना दुख होता है बंधु किसी बात को पा करके। जो जितना ज्ञानी होता है, कोई अगर ठेसात्मक बात कही जाती है उस जीव उनको उतना दुख होता है, तो परमात्मा इतना विराट है तो उनको कितना दुख होता होगा कि हम लोगों को आ करके चेता रहे हैं, कितना दुख पा रहे हैं कि ये जीव का नहीं का उल्टा सीधा साहेब को बोल रहा है, सारी बातों को झेलते हुए हम लोग को चेता रहे हैं। हम लोग उनके लाइन में आकर के उनको खुशी नहीं दे पा रहे हैं। अब उनको कितना दुख होता होगा कि ये इस जीव को ले जा भी रहे हैं, उसको सुख भी दे रहे हैं और ये जीव जो है उनको प्रेम भी नहीं दे पा रहा है। तो बंधुओं, जब तक परमात्मा को आप लोग प्रेम नहीं देंगे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को जब तक आप लोग प्रेम नहीं देंगे, तब तक एक जान लीजिए कि आप लोग समरलोक देश जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपके भक्ति करने से, आपके चेला बनाने से, आपका नाम होने से क्या मतलब निकलेगा जो परमात्मा से आपकी दूरी बन जाए। उस भक्ति से, उस शिष्यों से उतनी जन जुटाने से क्या लाभ है। और उसी के लिए आप साधु बने हैं। तो इसलिए बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी काम मत करिए और जो है सही बात जो है जीव को बताइए। और दूसरी चीज ये है कि जो कुछ करिए ठीक है, लेकिन जो परमात्मा का शब्द है वो अपने ऊपर मत लगाइए। साहिब शब्द, सदगुरु शब्द, साहिब का अवतरण कहना, ये सब जो है जीव के लिए नहीं है बंधुओं। जो अंधकार में आत्मा है उसके लिए शब्द नहीं है। जो सर्व साक्षी हमेशा रहे हैं, कभी अज्ञानता उनके अंदर न आई हो, हर चीज के साक्षी हो, सदैव साक्षी रहे हैं और रहेंगे, उनके लिए यह शब्द है। साहिब शब्द, सदगुरु शब्द और परमात्मा शब्द, ये उनके लिए है। आप लोग अपने लिए मत लगाइए बंधुओं, नहीं तो परमात्मा से आप दूर होंगे। परमात्मा आपको कदापि नहीं ले जा सकते हैं। इतनी आप लोग के चलते कितना समाज में जो है भद्रेशन फैल रहा है, साहिब का कितना स्तर गिर रहा है, आप लोग विचार करिए। अब आप ही के स्तर से न समझ जाएंगे सब लोग कि नहीं सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही थे। अब आपके ही स्तर के समान तो समझेंगे पूरे समाज के लोग कि सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही रहे होंगे, ऐसे ही थे, ऐसे ही ज्ञान बता रहे होंगे। तो जीव में भी कितना बड़ा भ्रम फैलेगा बंधुओं। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को पकड़ने का काम करें, और नहीं तो चेला भी डूब जाएंगे और आप तो डूबे करेंगे। जो आपको पकड़ा है वो भी डूब जाएगा, क्योंकि वो तो डूबा है ये है, उसको ज्ञान तो है ये नहीं है। लेकिन बंधुओं, प्रेम करने का ढंग ये नहीं है। प्रेम करने का ढंग यही है कि जिनके में हम रहें उनका हो करके रहें और उनके नीचे रहें, तब ना उनको अच्छा लगेगा। आपका चेलवा आपके नीचे बैठता है तब ना आपको ठीक लगता है। और तोहरे कुर्सी, तोहरे चरपैया पर बैठ जी, तोहरे पर लेटी या तोहरे पर रही तो तोके कैसन लागी। तो वही तरह प्रभु के भी लागी। प्रभु कहले बना अपने मन से जानो मेरे मन की बात। आप प्रभु के चरपाई पर लेट जा रहे हैं, प्रभु के जो है बिस्तरा पर हमेशा रह रहे हैं, साहिबो वहीं पर बैठे, तू बैठा तो ये शोभा देता।
जब तुहके ही ठीक ना लगता, अपने ऊंचा कुर्सी पे बैठ जाता, चेलन के नीचे कुर्सी पे बैठा होता तब ठीक लगता। तो साहेब के बराबरी में आप हो करके बात कर रहे हैं, तो क्या साहेब को ये ठीक लगता होगा? नहीं बंधु, ये ठीक नहीं लगेगा। इसलिए आप ऐसी गलती आप लोग न करें। परमात्मा में सही प्रेम करने का ढंग समझें और उस आधार से आप लोग प्रेम करेंगे, तभी परमात्मा के देश जाएंगे और तभी परमात्मा आपको ले जाएंगे। नहीं तो यही तरह आप लोग डफली पीटते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बंधुओं, अब गुरु के गुरु आपको गुरु शब्द पर हमने बता दिया है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा कि गुरु किनको कहते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा मैं आपको गुरु किनको कहते हैं बंधु आपको बता दिए। ये गुरु पारक को अंग से हम आपको बता रहे हैं। गुरु पारक के अंग से इस साखी को आपको बता रहे हैं। इस साखी को आप देख लीजिएगा, 84 अंग की साखी में गुरु पारक का अंग, उसी में की साखी से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। साहेब का जो मूल ग्रंथ है बंधुओं, साखी ग्रंथ है, बीजक है और भजनावली है। इसके माध्यम से साहेब जी को चेताए हैं। इसलिए आप लोग विचार करके इस पुस्तक को आप लोग अध्ययन करें, पढ़ें, तभी साहेब का सही सिद्धांत आप लोग जान पाएंगे। अन्यथा जो है आप लोग अड्डम बंडम पुस्तक को पढ़ेंगे तो परमात्मा से आपकी दूरी बनेगी। अब बंधुओं, मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूं। साहिब बंदगी।